सो गाइस, आज प्रियांश से मैंने पूछा था कि आज क्या खाना है। प्रियांश तो नहीं तो बोला मैगी। तो फिर मैं मैगी के पैकेट में इसी से मंगवाए। मैंने कहा जाओ मैगी के पैकेट लेके आ। तो अभी हमने इसके मसाले अलग कर दिया। मैं 3 पैकेट बना रही हूँ, तो हम खाने वाले तो 2 लोग ही हैं, पर मैगी थोड़ी सी तो होती है ना। तो इसलिए हम 3 पैकेट बना रहे हैं मैगी के। तो ये मैंने ऑयल डाल लिया है। तो ये थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च कट की है, क्योंकि ये सिंपल मैगी खाता है। आज मैं उसको तड़के वाली मैगी खिला रही हूँ। मैंने कहा तो तड़के वाली खा के देख कैसी बनती है। तो फटाफट से मैगी बना के फिर मिलती हूँ आपसे। हमारी मैगी बन गई है, प्याज तो अभी खा रहा है। तो आप लोग भी आ जाओ गाइस, खा लो मैगी। कितनी यम्मी लग रही है। हे गरम है, धुएं निकल रहे, धुएं। टेस्टी है चिन्नू। न्यू ईयर पे कुछ खास स्पेशल हमने किया नहीं, वो जितना भी मैगी बना के जो छोटा सा सेलिब्रेशन है माँ बेटे ने कर लिया, ऐसे ही हमने न्यू ईयर है जो मना लिया। क्योंकि फिर शाम को हम मम्मी के घर चले गए थे, खाना हमने मम्मी के घर खा लिया था। लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई, वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रुके ही नहीं थे हम, जल्दी आ गए थे वापस। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं बना रही हूँ खाना। थोड़ा सा ना पनीर रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं इसको बना लेती हूँ वरना ख़राब हो जाएगा। तो परसों का था पनीर, तो फिर मैंने कल बना लिया पनीर की सॉरी आज बना लिया। सुबह पनीर की भुर्जी बना ली मैंने, और मेरा देखो आटा भी ख़त्म हो गया, तो मैंने आज ऑर्डर किया है। एक्चुअली ना बाहर जाके लेके आनी चीज़ ना बहुत मुश्किल लगती है। बहुत मतलब मेरे लिए तो ठंड में बाहर निकलना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर ही कर दिया विशाल मेगा मार्ट से, और उसमें ना डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मैंने कहा चल मैं वहीं से जो सामान मंगवा लेती हूँ। और मेरा जो सामान है वो 1000 कुछ रुपए का, मतलब 1090 पता नहीं 50 रुपए का ऐसे कुछ था। सारा सामान आया है, और आने वाला है, अभी आया नहीं है, आ रहा है। मतलब अभी जस्ट मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि ख़त्म हो गया था आटा, बिल्कुल ही सिर्फ आज का था, वो मैंने गूंद लिया आज। और बाकी टैंकी है जो बिल्कुल खाली हो गई थी। ये छोटा सा डब्बा, इसमें 10 किलो का आटा आ जाता है, तो इसी को मैं यूज़ करती हूँ। और प्रियांश का बर्थडे आने वाला है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो लोग मुझे पहले से जानते हो, कि 4 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है। आज 2 तारीख हो गई है, 3 और 4, और मेरे पास एक दिन ही है। मैं उससे पूछ भी रही हूँ कि तेरे बर्थडे पे मैं कैसे बर्थडे मनाऊँ। तो बोल रहा मम्मा तेरे पास तो पैसे नहीं है, तू कैसे बर्थडे मनाएगी। मम्मा रहने दे, खर्चा हो जाएगा। मैं पूछ रही हूँ बेटा आपको क्या चाहिए, क्या ख़रीदना है। कह रहा कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। फिर मैंने कहा यार अब मैं इसको इसके लिए क्या लेके दूँ। तो गिफ्ट तो उसने मना कर दिया कि मुझे गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो मैं कह रही हूँ चलो गिफ्ट नहीं लेगा तो एटलीस्ट उसका केक वगैरह ले आके मैं बर्थडे तो सेलिब्रेट कर दूँगी। तो मुस्कान को मैंने केक की फ़ोटोज़ भेजी थी उसने कि इसमें से सिलेक्ट कर ले, तो उसको मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर दी है। वो इसका फेवरेट जो केक है। फिर ये कौन सा केक खाता है, बस इतना है कि बस एक केक काटना होता है, बच्चों को शौक़ होता है ना। इसको तो वो शौक़ भी नहीं है, बस नाम के लिए केक काट के जो है बर्थडे सेलिब्रेट करना है बस। तो यहाँ पे मेरी भुर्जी भी बन गई थी, उसके बाद मैं गूंदने लगी हूँ आटा। और मैंने केक ले आना है ना। अगर डेकोरेशन वगैरह का मम्मी से पूछूंगी कि करूँ कुछ थोड़ा बहुत या नहीं। बच्चे की खुशी होगी, अगर वो बोलेगा तो मैं कर दूंगी। वाकई वो यही बोल रहा है कि मम्मी उसको उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्चा करना, या मतलब वो बहुत इंट्रोवर्टर टाइप है, वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा खर्चा वर्चा करना। तो फिर भी मैंने केक तो चलो मंगवा ही दिया कि और कुछ खाने के लिए खाना वगैरह मंगवा लेंगे बाहर से। बस मम्मी और हम मैं मुस्कान है, तो हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे। मुस्कान के बच्चों को मैंने बोला कि तू अपने बच्चों को ले आना, दोनों को, मेरे भांजे हैं। बाकी नीलम तो पता नहीं आ पाएगी कि नहीं, नीलम तो शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि वो तो दूर है। मुस्कान तो चलो हमारी लोकल है, तो वो आ जाएगी। तो बस नीचे वालों के बच्चे हो गए हैं ना, बस सब मिलके हम केक काट लेंगे। ऐसे ही थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे, क्योंकि ना मेरा बच्चा तो बहुत वैसे समझदार है, वो जिद नहीं करता। पता क्या है, एक माँ को तो ना करना ही पड़ता है। मतलब आप कैसे मैं समझाऊँ, मैं मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि भी देखो बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। लेकिन अपने बच्चे की खुशी के लिए एक माँ सब कुछ करती है। अब लोग ये थोड़ी पूछते हैं कि कंचन तू थक गई होगी, कंचन भी तू ठीक ठाक है या नहीं है, कोई नहीं पूछता है ना कि तेरे पास पैसे है या नहीं है,
कंचन तेरे बच्चे का बर्थडे है, तेरे पास सेलिब्रेशन के लिए है, बच्चे को खुश करने के लिए है कुछ या नहीं, तो बच्चे के लिए कुछ लेके देगी या नहीं, कोई नहीं पूछता, अपने आप से करना पड़ता है। लेकिन मेरी एक आंटी जी हैं, वो मेरे से ऑर्डर भी बनवाए हैं, उन्होंने बहुत बार ड्रेसेस बनवाई हैं, तो उन्होंने प्रियांश के लिए गिफ्ट के लिए पैसे दिए थे कि इसको कुछ खरीद देना, पर ये बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं देखूँगी, इसको एक ड्रेस दिला देती हूँ ताकि ये बर्थडे मतलब बर्थडे में पहन ले। अगर देखती हूँ बाकी कैसे होता है, वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। अपनी जेब जितना साथ देगी उतना ही हो पाएगा। तो अपनी तरफ से तो एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती है ना, आगे ताकि उसको अपने पापा की कमी महसूस ना हो। लेकिन मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वो बहुत समझदार है, वो कभी भी मेरे से फालतू खर्चा वगैरह नहीं करवाता। तो कभी एक बार बोल रहा था साइकिल लेनी है, अब साइकिल भी मना कर गया कि मुझे नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैं बाल अपने स्ट्रेट करवा रही थी, हम एक्चुअली चेक कर रहे थे, ये स्ट्रेटनर है, नया स्ट्रेटनर है। तो हुसन मेरे पास आई हुई थी आज, तो कल तो उसकी तबीयत ख़राब थी हुसन की, आज ठीक है। तो आज हम ऐसे बातें बातें कर रहे थे, बातें करते करते मैंने कहा चल मेरे बाल स्ट्रेट करके देख लेते हैं। मेरे बाल बहुत विंगे टेढ़े हो रखे थे, तो मुस्कान अपना स्ट्रेटनर दूसरा ले गई थी, ये वाला नया वाला दे गई थी। ये इतना ज़्यादा बाल स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट तो कर देता है, बट वो उसकी तो बात ही कुछ अलग थी। जो पहले वाला था वो बहुत जल्दी जल्दी बाल 2 मिनट में स्ट्रेट हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हो तो इससे भी अच्छे से स्ट्रेट गए थे। तो फिर हमने ये वाला स्ट्रेटनर है जो यूज़ किया, आज चेक किया कि कैसे होते हैं बाल इससे। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि इसने किस तरीके से बाल जो मेरे स्ट्रेट करे। बाल स्ट्रेट कर रहे थे तो मम्मी का फ़ोन आ गया था कि हुसन को नीचे भेज दे, मम्मी हुसन को लेने आ गए थे। तो फिर वो चली गई। एक्चुअली उसके ना कपड़ों की ना सिलाई वगैरह पक्की करनी थी, कच्ची सिलाइयाँ थी, वो जो नए कपड़े उस दिन लिए थे, तो उसकी सिलाइयाँ पक्की करनी थी, लेकिन वो मेरी मशीन पे हुआ ही नहीं। सुई भी बदल के देख ली मैंने, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। तो फिर मम्मी के ले गए वापस से, फिर मम्मी कहते कि किसी और से करवा लेते हैं। और मेरी मशीन पता नहीं इतने मोटे कपड़े पे चल ही नहीं रही थी, वेलवेट का भी काफ़ी मोटा ज़्यादा तो कपड़ा था। तो आप लोग बताना आप लोगों का न्यू ईयर कैसे गया, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना। मैं अगर मेरे पास सब कुछ हो ना, तो मैं कभी नहीं कहूँ लोगों को कि हाँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो, पर अभी ज़रूरत है ना मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि देखो सिंगल मदर होना आसान नहीं है, अकेले सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं होता। आज उसके पापा होते तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं उनके ऊपर सारा छोड़ देती, बट अब करना ही पड़ता है खुद। चीनू तेरा बर्थडे है परसों, हैप्पी बर्थडे। कैसे मनाना है, फिर क्या करना है? सोच रहा हूँ कि क्या ही करूँगा मैं वैसे रह के कुछ। केक मंगा ले, केक। केक चल जाएगा काम, पर खाऊंगा तो तू नहीं है। फिर तेरे खाने के लिए क्या मंगवाऊँ? खाने के लिए मैं क्या खाना। ले, तो बर्थडे पे कुछ तो चीज़ होगी जो तुझे खाने में अच्छी लगती होगी। खाने में तो कुछ खा दे। मैगी का तो नाम लियो ना, मैगी का वही छोड़ लेना ना, मैं चपेड़े मारूंगी मैगी खाएगा तो। चाहती है, कुछ नहीं खा सकता मैं तो फिर। कुछ तो खा लिया कर, बच्चे बाहर की चीजें इतनी अच्छे से खुश होके खाते हैं, तू एक अनोखा जो कुछ नहीं खाता। खाने नहीं चाहिए भाई, क्या करें। कपड़े, कपड़े कल मम्मी ने इसको बोला कि चीनू तुझे कपड़े दिला देती है, कोई जैकेट वैकेट कुछ बर्थडे के लिए। मम्मी कहते मैं मेरी तरफ से चीनू को ले देना है। तो फिर चीनू कहता हमें तो मैं कपड़े कपड़े क्या करूँगा, क्या कह रहा था चीनू? कपड़े कपड़े चाहिए नहीं, क्योंकि मिलते नहीं है। और क्या मांगा था तूने? और 500 रुपये। कहता 500 रुपये दे देना, मेरी मम्मा के काम आ जाएंगे, कहता। तो इतना समझदार कैसे हो गया चिन्नू? क्या करूँ। इतना समझदार हो गया, बताओ मेरा लड़का, इतनी बातें इसको समझ में कैसे आ जाती है, कैसे कैसे गाइस। तो मेरा फेस पता नहीं है, मेरा फेस कब ठीक होगा कब नहीं होगा। मेरा तो सर में दर्द इतना हो जा रहा है, ये सारी चीज़ ना मेरी ये चीज़ें दोनों तरफ की दर्द कर रही है। सोच के मैं ना सोचती बहुत हूँ, मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। ओह सच, बाल दिखा दूँ आपको। अरे तो बाल इसके स्ट्रेट ऐसे से हुए हैं, ये देखो। ठीक है, मतलब इतने बुरे भी नहीं है, हो गया स्ट्रेट तो चलो। पर वो वाली उसकी तो बात ही अलग थी। मतलब वो जो स्ट्रेटनर है ना, वो मम्मी मलेशिया से लेके आए थे। मुझे किसी ने पूछा भी था कि दीदी आपका स्ट्रेटनर
कौन सी कंपनी का है क्या, तो कौन सी कंपनी का है वो तो मुझे नहीं पता, बट मेरी मम्मी मलेशिया में थे ना तब लेके आए थे वो स्ट्रेटनर। और ये जो है अभी हमने आज यूज़ किया है, अभी ये देखो ये रखा, तो इससे बाल ऐसे ऐसे हुए हैं। तो ये कौन सी कंपनी का, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और बस कहते हैं ना कि भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरा बच्चा समझदार दे दिया कि चलो वो जो जिद नहीं करता कि ये खिलौना चाहिए, ये चाहिए मुझे, तो बर्थडे मनाओ मेरा, सबको बुलाओ, ये वो पार्टी चाहिए, ये कुछ नहीं मांगता। इसको कोई किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही अपना मस्ती है। फिर भी इसका स्पेशल डे है, अच्छा मनाने के लिए मैं सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ अच्छा करूँगी ही। इतनी भी मैं वो गई गुजरी नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, करूँगी। कल मम्मी को कहता मुझे कपड़े नहीं लेने, कहता मुझे तुम आप ना मेरी मम्मा को 500 रुपये दे देना, मेरी मम्मा के काम, आप ना मुझे 500 दे देना, मेरी मम्मा के काम आएंगे। मम्मी कह रही देख ला नहीं कितना समझदार है, मैं क्या ऐसे ही है, समझदार बच्चा हो जाता है जब बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाए ना, वो बच्चा समझदार हो जाता है। हालात हमारे, जिस हालातों में हम जी रहे हैं, हम जैसे गुजारा कर रहे हैं, बस लोगों को हमारे पहनावे से ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत पैसा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हम इतने भी भुक्के नंगे नहीं है कि हमारे घर में खाना नहीं हो, कि 2 वक्त की रोटी ना हो, ऐसा नहीं है। 2 वक्त की रोटी सबके घरों में होती है, सब खाते हैं, ठीक है। बस ये है कि मेरी थोड़ी सी ये जो इंस्टॉलमेंटों ने मेरा काम बिगाड़ा हुआ ना, मैं थोड़ी सी यहाँ पे मुझे दिक्कत है, और कोई बात नहीं। बाकी धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, उम्मीद है भगवान जी सब कुछ सही कर देंगे, है ना। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे मिलता रहे, ताकि मैं अपने पास्ट को अब अपने फ्यूचर पे हैवी नहीं होने दूँ। प्रेजेंट तो मैंने अपना प्रेजेंट भी अपने पास्ट में जिया, तो अब आने वाला जो कल है उसको मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ, अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। तो प्रियांश के बर्थडे पे मैं और क्या स्पेशल कर सकती हूँ वो आप ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कल का ही दिन है, परसों तो इसका बर्थडे है ही, तो मैं और क्या कर सकती हूँ इसके लिए, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो चलो वीडियो में एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी।